ये होमवर्क था। कैसे इसको किया जाए, इसको थोड़ा ऊपर लिख लें। दो मोल अमोनिया गैस में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे होगा, सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो इस चीज को। सबसे पहली चीज तो यह है कि दिया गया जो हमारे पास मैटर है, दिया गया है, क्या दिया गया है, मैटर। मैटर का मतलब होता है अमोनिया दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें मोलों की संख्या कितना बताया हुआ है, इसमें मोल बताया हुआ है 2 मोल बताया गया है। निकालना क्या है, इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या निकालना है, ठीक है। तो हम ये फार्मूला जानते हैं कि N क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, अपॉन Na होता है ये, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ पार्टिकल का नंबर ना लिख करके हम इसको क्या लिखेंगे, N0 लिखेंगे अपॉन Na लिखेंगे। क्लियर है ये? अच्छा, ये तो हमारा क्या हुआ, फार्मूला हुआ, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को निकालना है। मतलब कि करना क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हमको पता नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को निकालेंगे। अब एक चीज ये देखो, पहले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या निकाल लेते हैं। निकाल कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, N ये वाला फार्मूला, तो ये वाला फार्मूला हम लिख सकते हैं N0 अपॉन Na। जो हमारा N0 है, N0 क्या है, N0 हमारा क्या है, अमोनिया। मतलब N0 का हम क्या लिख सकते हैं, अमोनिया गैस में उपस्थित या अमोनिया गैस के परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या अपॉन Na। हल कर लेते हैं। तो N की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है। क्या दिया गया है, अमोनिया गैस के, अच्छा देखो यहाँ भी परमाणु है, हम यहाँ पे अणु निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे बताते हैं। अमोनिया गैस के अणुओं की संख्या अपॉन Na हो जाएगा ये। और Na की वैल्यू कितनी होती है, सीधे वैल्यू लिख देते हैं। अब देखो अमोनिया गैस के अणुओं की संख्या को निकाल लेते हैं।
अमोनिया गैस के अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 440 दूनी 12 हो जाएंगे 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स का मतलब अणु होता है। अच्छा, हमने क्या लिखा है परमाणुओं की संख्या निकालना है, यानी कि इस अमोनिया गैस, ये हमारा क्या है अमोनिया गैस है। इस अमोनिया गैस में कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है। बोलो है कि नहीं है ये। अगर जब हम इसका पर्टिकुलर एक हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या निकालें, एक पर्टिकुलर एक हाइड्रोजन में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अणु हो जाएगा। अगर हम संयुक्त रूप से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ये अणु हो जाएगा। अब पर्टिकुलर किसी एक का निकालेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा ये परमाणु हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है 3 है। तो हम क्या करेंगे 3 हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या को हम ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे तो यहां देखते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे अमोनिया गैस में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इक्वल टू ये अणुओं की संख्या आई है, ठीक है। और अमोनिया में कितने हाइड्रोजन होते हैं 3 होते हैं। हम इसको क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे। तो कितना है हमारे पास 12.044 इंटू 10⁻23 है। हाइड्रोजन परमाणु कितना है यहाँ पे 3 है। इसको हम क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्या हो जाएगा ये 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 12 1 13 हो जाएंगे जी। दशमलव हो जाएगा ये 12 3 24 12 तिहाई 36 इंटू 10⁻23 ये क्या हो जाएगा एटम हो जाएगा। तो यानी कि अमोनिया गैस में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी 36.132 इंटू 10⁻23 एटम हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ अमोनिया गैस में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। अगर हम पूछते कि अणुओं की संख्या बताओ तो ये हमारा निकल चुका है अणुओं की संख्या। अगर हम पूछेंगे परमाणुओं की संख्या, किसके परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 3 है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे। अगर हम पूछते अमोनिया तो अमोनिया में क्या होता है 1 है, तो यहाँ पे हम 1 से ही करते तो वैल्यू हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ये। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल पांच मोल सल्फ्यूरिक एसिड में
उपस्थित 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में उपस्थित ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसे ही होगा ये भी। पहली चीज तो ये है, इसमें मोल की संख्या क्या है। पहले चीज मैटर, हम किस मैटर की बात कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इस सल्फ्यूरिक एसिड में जो इसका मोल है वो मोल हमारा कितना है, 5 है। ठीक है, हमें करना क्या है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या हमको निकालना है। यानी कि हमको ये नहीं पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, इसी को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये फार्मूला जानते हैं, N is equal to N0 upon Na। N0 हमारा क्या होता है, अणुओं की संख्या। N0 हमारा क्या है, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या है, अपॉन Na हमारा क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है। ठीक है, जो हमारा अणु की संख्या है, किस अणु की संख्या की बात कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के अणुओं की संख्या की हम बात कर लें। तो यानी कि N इक्वल टू हम किसकी बात करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के अणुओं की संख्या अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब मोल हमने दे रखा है कितना, 5 मोल दे रखे हैं। फिर से हमको यही निकालना है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के अणुओं की संख्या सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। निकाल लें सल्फ्यूरिक एसिड के अणुओं की संख्या। H2SO4 के अणुओं की संख्या इक्वल टू 5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 20। हल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 से 11 हो गए, 6 पंजे 30 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हमने पूछा क्या था कि सल्फ्यूरिक एसिड में उपस्थित ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या है, H2SO4 है। H2SO4 में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, यहाँ पे 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा कर देते हैं। अब नीचे क्या लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है सल्फ्यूरिक एसिड में, 4 है। तो क्या करेंगे, 30.110 इंटू 10 की पावर 23 है। इसका गुणा कितना कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 120.440 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि
सल्फ्यूरिक एसिड में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 120.440 इंटू 10⁻²²। यानी कि 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में उपस्थित ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में उपस्थित ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 120.440 इंटू 10⁻23 होगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, ये होमवर्क का है। क्वेश्चन पांच मोल मेथेन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए। ठीक है, ये होमवर्क है। ठीक है, आगे कर लें।